करिए चाहे मत करिए, पितृपक्ष में अपने पितरों को अवश्य जल दिया करिए। आप समझ रहे मेरी बात को? क्यों? ये 15 दिन का विधान बनाया गया है केवल पितरों के लिए। उस 15 दिन में आप जो भी सत्कर्म करेंगे, जो भी परमार्थ करेंगे, उसका सारा का सारा फल आपके पितरों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए उस 15 दिन में शुचिता संपन्न हो करके निर्मलता पूर्वक परमार्थ करते रहिए, दान पुण्य करिए और नित्य पितरों को जल दिया करिए। जो तिथि हो, जो हमारे पूर्वज जिस तिथि को पिताजी बाबा जी गए हो, तिथि समझ रहे हैं ना, प्रतिपदा से लेकर और अमावस्या तक जो भी तिथि पड़े, उस तिथि में ब्राह्मण देवता को, जैसे मान लीजिए हमारे पूज्य पिताजी एकादशी के दिन नहीं रहे, मोक्षदा एकादशी के दिन वो जल चढ़ाए, उसका परिणाम रहा। तो एकादशी के दिन हम लोग तो कथा में रहते हैं, कलकत्ता मेरे बड़े भैया है, वो नित्य जल देते हैं पितृपक्ष में। एकादशी के दिन ब्राह्मण देवता को बुला करके जो भी व्यवहार है पूजन वो करते हैं। उसके बाद 11 ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। फिर 15 दिन पूरा जल दीजिए। क्यों? आप यदि मान लीजिए थक कर घर आए, बहुत पसीने से थक कर घर आए, कोई आपको पानी न पूछे तो कैसा लगेगा? कहिए, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी प्रकार पितृ भी 15 दिन की प्रतीक्षा करते हैं साल भर, कि उस 15 दिन में हमारे 1 साल की प्यास हमारी संतान बुझा देगी। और जब संतान, अब मजे की बात देखिए, आपको पानी न मिले कोई बात नहीं, बगल वाले को पानी मिल जाए, आपको न मिले तो कैसा लगेगा? वही बगल में जो है उसके बच्चे पानी दे रहे तर्पण, और हमारे बच्चे पानी नहीं दे रहे, तो इसमें और पीड़ा होती है। और तब यदि पितृ रुष्ट हो जाएं, तो आप अरबपति भी होने के बाद शांति से घर में नहीं रह सकते हैं। घर में अशांति बनी ही बनी रहेगी। भजन करने से, पूजन करने से घर में शांति नहीं आएगी। घर में शांति आएगी पितरों को संतुष्ट करने से। पितृ कैसे संतुष्ट होंगे? तो सत्कर्म करने से। इसलिए पितृ पक्ष में किसी भी कीमत पर अपने पितरों को जल दिया करिए। हमारे भारत में एक विधान है, जो गया पिंडदान कर दिया, गया एक स्थान है बिहार में, वहां पितरों के लिए श्राद्ध होता है। तो लोग ये मान्यता मानकर बैठे कि गया में श्राद्ध कर्म कर दिए, अब उसके बाद से किसी भी साल पितरों को जल नहीं देना है। ये भ्रम है। धर्मशास्त्र कहता है, जब तक आपने गया श्राद्ध नहीं किया है पितरों के नाम, तब तक आपको पितृपक्ष में अपने को बेचना पड़े, अपने को बेचिए, लेकिन पितरों का श्राद्ध करिए। किसी भी कंडीशन में आपको करना है। यदि आपने गया श्राद्ध कर दिया पितरों का, उसके बाद यदि आपके पास धन का अभाव है, तब आपको छूट दिया गया है कि आप अब न करिए, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। यदि आपके पास धन है तो गया श्राद्ध करने के बाद भी पितरों को प्रत्येक वर्ष श्राद्ध करना चाहिए, उनको तर्पण करना चाहिए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, तर्पण होम करहि विधिना। ऐसे भी अमावस्या जब आवे ना, अमावस्या पितरों के लिए, हर महीने की अमावस्या को बढ़िया पकवान बनाकर, भोजन बना करके और पितरों के निमित्त निकालिए। अगर सामर्थ्य है तो एक ब्राह्मण देवता को बुला करके और उस दिन अवश्य भोजन करा दिए। उसमें चावल, दाल, कढ़ी, पकौड़ी सब बनाया जाता है। ये तो तर्पण हो गया सरकार। अब होम कब करें? तो पूर्णिमा के दिन। हमारे भारत में विधान है, पूर्णिमा के दिन लोग श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। आपको बताऊं सत्यनारायण भगवान की कथा का महत्व क्या है भैया? 4 वेद भगवान प्रकट हुए, लेकिन वेद भगवान को पढ़ना सब उसके पात्रता नहीं रखते। हम एक बात बोले, आप बुरा नहीं मानेंगे, बिना यज्ञोपवीत धारण किए वेद का उच्चारण नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। जब तक कंधे पर यज्ञोपवीत न हो। यहाँ कई बेटियां बैठी हैं जिसको माई बाप गायत्री मंत्र याद करा के बैठे हैं, इसको बंद करिए।
बेटियों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, ये शास्त्र विरुद्ध व्यवहार। क्यों? बेटियों का यज्ञ पवित्र होता है, आप बताओ। लड़की का जनेऊ होता है, जनेऊ, यहाँ जनेऊ समझ रहे हैं? आप समझते हैं जनेऊ बेटियों का होता है। यदि जनेऊ नहीं होता तो बेटियों को कैसे गायत्री मंत्र पढ़ेंगी? गायत्री वेद की ऋचा है। सरकार बेटियां सुन सकती हैं, बोल नहीं सकती। बेटियों को तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, बेटियां ऐसे ही पवित्र हैं, ये पुरुष को करने की आवश्यकता है। बिना यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। आजकल तो टेप आ गया है गायत्री मंत्र का, घर में बज रहा है, दोष है, उसका उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार के समय गायत्री मंत्र की ही दीक्षा दी जाती है। यहाँ आचार्य लोग बैठे हुए, विधान है, मनमुखी व्यवहार तो भगवान मालिक है, क्या करिए ना करिए। तो वेद भगवान को सब नहीं पढ़ सकते, तो उसी लिए वेद व्यास जी ने 4 वेद को 18 पुराण में परिवर्तित किया। 4 वेद को ही 18 पुराण में रूपांतरित किया गया। पुराण कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी मनुष्य पढ़ सकता है उसको। किसी ने कहा कि यदि कोई पुराण भी ना पढ़ सके तो कहा गया कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण यदि केवल पढ़ लीजिए तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर कहा गया कि यदि कोई वो भी ना कर सके तो पूरे पुराण को सारांश निकाल करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा निकाल करके रखा गया कि जो मनुष्य केवल घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी महीने में एक बार सुन ले तो उसको समस्त वेद पुराण पढ़ने का फल वहीं प्राप्त हो जाएगा। ये इतनी महिमा है। आगे सुनिए, किसी ने कहा कोई यदि वो भी ना करा पावे तो आचार्य चरण ने कहा उसके लिए महामंत्र है, केवल राम राम जपते रहिए, राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। भगवान का नाम जपते रहिए। तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुने पूर्णिमा के दिन और सुनने के बाद हवन करें। ये हुआ तर्पण होम, करहि विधि नाना। होम करने के बाद जो ब्राह्मण देवता आए हैं घर में पूजा करने, दूसरी एक बात मैं कहूँ, ऑनलाइन पूजा न करिए। ऑनलाइन न करिए। जब मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, आप यदि ऑनलाइन पूजा कर रहे हैं तो एक जगह से मंत्र बोला जा रहा है और उसको 10,000 लोग अपने अपने घर मोबाइल में देख के, हाँ पंडित बोला अच्छा चढ़ाओ, अच्छा चढ़ा दिए। पहले मान लीजिए अगर इंटरनेट कनेक्शन चला गया तो अब यजमान फंसे, अब का चढ़ाना है तो लाइनें चला गया। मे बी हो सकता है। दूसरी बात, यदि आप 10,000 लोगों को एक साथ पूजन करा रहे हैं, इसके जगह आप 10,000 लोगों को कहते कि अपने अपने घर में एक ब्राह्मण देवता को बुला करके आप पूजन करिए, तो उससे 10,000 ब्राह्मण देवताओं के घर में एक बेला का भोजन तो जाएगा। सोचिए सरकार, 10,000 ब्राह्मण देवताओं के घर में एक बेला का रोटी तो जाएगा। तो घर में ब्राह्मण देवता को बुलाइए, हवन आदि पूजन करिए, उसके बाद उनको भोजन कराइए। वाल्मीकि जी कहते हैं विप्र जेवाई, जेवाई मने भोजन, देहि बहुदान, नाना प्रकार से दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करिए। अकल बताया था ब्राह्मण देवता को भी लिमिट बना के रखना है कि कितना मिल जाए तो वो संतुष्ट हो जाए। एक जगह एक बच्चे अपने पिताजी का वार्षिक श्राद्ध कराने के लिए देवता को बुलाया, ब्राह्मण देवता वो संतुष्ट न हो तो जैसे बैठे पूजन में तो बच्चों से बोले देखो तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, तुम ये न मानो कि तुम हमको दे रहे हो,
आज मैं तुम्हारे पिता के ही रूप में बैठा हूं। तुम जो कुछ भी मुझे दोगे सीधे तुम्हारे पिताजी को प्राप्त मिलेगा। जो खिलाओगे सीधे पिताजी को जाएगा। पिताजी को सोने का चैन नहीं पहनाओगे तुम, पिताजी को